आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स हम कवर कर रहे हैं आपकी कक्षा 10 की मैथ को, जो कि मैथ के साथ साथ हम साइंस के भी कवर कर रहे हैं। तो आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सब आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर जाए। तो फ्रेंड्स ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ जो अपवर्तन प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन से संबंधित जो ये आपके सीरीज है उसका प्रश्न जो कि अभ्यास है उसको हम यहाँ कंप्लीट कराने वाले हैं। यानी इसके पहले हमने जो भी वीडियो बनाया है उसमें हम साइंस के बारे में जो भी बात की है वो सारे वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे सारे प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन सारों प्रश्नों को देख लीजिए और सब प्रश्नों को हम बारी बारी से आपको यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो अभ्यास जो है आपका ये चैप्टर नंबर अगर हम बात करते हैं 10 का, जो इसमें प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। फर्स्ट ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है मिट्टी। यानी आप इसको आसानी से आंसर दे सकते थे, यानी इसका क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का प्रयोग जो है कांच बनाने में नहीं किया जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेंस बनाने में यहाँ पे मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। यानी अगर इसमें ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में होना चाहिए। ये देखिए आपकी अभ्यास जो कि यहाँ पे बुक में है, ये अभ्यास हम आपका सॉल्व करा रहे हैं, यानी पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं हम ये आपका सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगा। ठीक है, ऑप्शन बी दिए है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर ये क्या है आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या होता है, परावर्तक तल इसका दबा हुआ होता है। इसमें बात कर रहा है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा, तो सिर्फ एक ही स्थिति हमने आपको बताया था। इसमें वीडियो जो पिछले वीडियो है उसमें हमने एकदम डिटेल में चित्र बना के आपको बताया था आरेख के सहित। यानी प्रतिबिंब अगर बड़ा आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और क्या है वस्तु से बड़ा बन रहा है, इसका मतलब वो वस्तु कहाँ रखी गई होगी, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में ही रखी गई होगी। यानी यहाँ पे कहीं अगर रखी गई होगी वस्तु, तो यहाँ से जो कि अगर कोई लाइट जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये फोकस होके जाएगी। ये आपको प्रतिबिंब हमने चित्र बताया था कि आपका कहाँ से बनेगा। यहाँ अगर कोई वक्रता केंद्र से जाती है तो वापस वक्रता केंद्र पर ही लौट के आ जाती है। ठीक है, अगर इसको आगे की ओर बढ़ाया जाएगा तो एक बिंदु पर जाके दोनों काटेंगी, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, पीछे जो दर्पण से बनता है अवतल दर्पण में वो सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो स्थिति कौन सी होगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच ही वस्तु रखी गई, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखें। यानी बात कर रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए। यानी समान साइज के अगर आकार बन रहा है तो अवतल दर्पण पे कहाँ रखा जाता था, अवतल दर्पण पे हमेशा रखा जाता था वक्रता केंद्र पे। यानी वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में उल्टा बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा। अगर बात करते हैं अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, तो उसमें कह रहा है कि वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण में सामने कहाँ रखा जाएगा। तो अगर इसको बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है लेंस के मुख्य फोकस पर। फोकस पे वस्तु नहीं रखी जाएगी, वस्तु पे अगर फोकस पे रखेंगे तो वस्तु का आकार क्या बनेगा, बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, सॉरी छोटा बनना चाहिए। अब देखिए
अच्छा लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस में क्या हो जाएगा, इसमें आपका मान जैसे वस्तु अगर रखे फोकस पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब जो कि बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, अनंत पर। ऑप्शन डी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पे क्या बात कर रहा है, उत्तल दर्पण का, ठीक, उत्तल लेंस की बात कर रहा है। तो ये आपका उत्तल लेंस हो जाता है, ठीक, ये उत्तल लेंस हो जाता है। अगर वस्तु क्या है, अगर वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनाना है आपको, यदि वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा उस सेम साइज का अगर बनाना है तो उसको क्या रखना पड़ेगा, ये आपका प्रकाशिक केंद्र O हो जाता है, ये आपका F1 हो जाता है, ये हो जाता है आपका F2, ठीक है। ये आपका फोकस दूरी हो गई, ये आपका वक्रता केंद्र इसको बोला जाएगा, क्योंकि अगर ये आपका गोला बनेगा तो एक प्रकार से, इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से होके गुजरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मान जो कि यहाँ पे आएगा, ये R हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यानी डबल फोकस दूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर होगा, यानी यहाँ पे वस्तु रखी जाएगी तो इसका जो प्रकाश की किरणें चलेंगी, ठीक है, वो परावर्तन होने के पश्चात क्या हो जाएंगी, अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधे चली जाएगी, यानी यहाँ पे काटेंगी वहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो ये समान दूरी पे बनेगा क्योंकि डबल फोकस दूरी पर बॉक्स को रखनी चाहिए, तभी समान आकार का यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो ऑप्शन में दिया है दोनों अवतल होंगे, ऑप्शन बी है दोनों उत्तल होंगे, ऑप्शन सी है दोनों अवतल या उत्तल लेंस होंगे, दोनों दर्पण उत्तल तथा अवतल लेंस अवतल होगा। जो कि यहाँ पे बात कर रहा है गोली दर्पण तथा पतले लेंस की बात कर रहा है, तो माइनस में है, यानी फोकस दूरी माइनस में है, इसका मतलब ये हो गया आपका कि दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अवतल हो जाएंगे, अवतल दर्पण हो जाएगा और अवतल क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः। यानी फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन की बात करते हैं तो केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो फ्रेंड्स आभासी की अगर हम बात करते हैं तो आभासी सिर्फ दो ही ऑप्शन में, या तो समतल होगा, समतल हो, या तो हो आपका क्या हो, आभासी में ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ठीक है, सॉरी उत्तल लेंस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे क्या है सीधा प्रतिबिंब आपका बनेगा और क्या होगा, ये आभासी भी होगा। नेक्स्ट है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर का एक फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो ऑप्शन इसका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का आप क्या ले सकते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन थे आपके जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, इनको आप देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। इसमें आपको बनाना है क्या, इसको तब तक हम मिटा देते हैं, आप प्रश्नों को पढ़िए। 7 नंबर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अभ्यास आपका करा देंगे ताकि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बने प्रश्नावली से वो आप आसानी से कर पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब यहाँ बनाने की बात की गई है। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, बिंब से बड़ा है या छोटा है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख भी बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्या बनाते हैं हम, अवतल दर्पण बनाते हैं,
ये आपने पढ़ा देखा होगा, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, दबा होता है। ये फोकस, ये हो जाएगा आपका ध्रुव, यहाँ पे होता है आपका फोकस, ये होता है आपका सी केंद्र, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक, मुख्य फोकस, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका ध्रुव। अब कह रहा है कि वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, यानी फोकस दूरी की बात कर रहा है कि यानी इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो यहाँ पे परिसर की बात कर रहा है। तो देखिए परिसर कितना हो जाएगा, यानी 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में वस्तु रखी जाएगी, यानी ये वस्तु का ये परिसर है। यानी इसका मतलब अगर वस्तु कहाँ रखी जाएगी, तभी इसमें कह रहा है कि सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही केस में बनता है, वो केस है आपका कि वस्तु कहाँ रखी चाहिए, ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी वस्तु यहीं कहीं रखी जानी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, ये वस्तु आपको यानी फोकस और ध्रुव के बीच में ही वस्तु रखी जाएगी, तभी आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। ठीक है, और अगर यहाँ फोकस पे रखते हैं, फोकस और इसके बीच में रखते हैं, यानी वस्तु यहाँ पे हमने रख दिया। अब प्रकाश की किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और परावर्तन होने के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी, ये आपकी गुजर जाएगी फोकस से होके। ठीक, ये आपका फोकस है, यहाँ से होके गुजर जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र सी से चलती है, ठीक है, सी से चलेगी तो ये परावर्तन होने के पश्चात फिर सी से वापस ही लौट जाएगी, ये नियम होता है। ठीक है, तो ये वापस लौट आएगी। तो ये अगर इन किरणों को जो ये मुख्य फोकस से लौटी है इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और ये प्रकाशिक केंद्र सी से जो वापस गई है वो उसको बढ़ाते हैं, तो एक बिंदु पर ये जाके काटती हैं, जिस बिंदु पे काटती हैं वही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी अगर ये ए है, ये बी है, तो ये डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। अब दर्पण के पीछे बन रहा है, ये आरेख हो जाएगा आपका। ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। अगर प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति यानी प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आभासी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब। और परिसर की बात करते हैं तो 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रश्न, प्रतिबिंब की प्रकृति। और ये हो जाएगा क्या, यहाँ पूछा प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा छोटा, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, आपको एक एक प्रश्नों को। तो आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त